हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। एंड लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे एंकर टैग के बारे में। आपने सीखा था कि हम एंकर टैग में पाथ कैसे देते हैं लिंक के लिए। तो आज हम एंकर टैग को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगी। मान लीजिए आपकी ये लिंक है और आप लिंक को क्लिक करवा के किसी सर्वर में रखी फाइल को एक्सेस करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ कोई लिंक दे दी है गूगल, और आपकी लिंक को कोई क्लिक करे तो आप उससे सीधे गूगल क्रोम खुलवा के दिखा दें। तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे? क्या आप यहाँ ऐसे लिखेंगे www.google.com। हम यहाँ देखते हैं कि जब हम गूगल को क्लिक करेंगे तो क्या हमें गूगल खुला हुआ दिखाई देगा या नहीं। तो आप गेस कर सकते हैं अगर आप लास्ट वीडियो में अच्छे से देखे थे। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम उस चीज़ को सीखेंगे। मैं इसे एक बार रिफ्रेश करती हूँ तो ये लिखा है गूगल। मैं इसे क्लिक करती हूँ, आप देखेंगे कि क्या लिखा आ रहा है, योर फाइल वॉज नॉट फाउंड। और एक चीज़ और, आप यहाँ ऊपर पाथ देखिए, वो कहाँ ढूंढ रहा है पाथ को। जी ड्राइव के अंदर, HTML कोर्सेस के अंदर www.google.com में ढूंढ रहा है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल हमारे HTML कोर्सेस में नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अलग सर्वर में रखा है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये पाथ रिजॉल्वेशन बताया था कि वो पाथ को कैसे रिजॉल्व करता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक बार फटाफट नोटपैड में बता देती हूँ। मान लीजिए कि अभी आपका पाथ क्या है। जब आपने इस फाइल को ओपन किया जो आपको रन करनी है, आपने ये फाइल ओपन किया, तो अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी आप ये जो ऊपर शो हो रहा है g/html courses/aa.html में अभी आप हैं। तो जब आप यहाँ एक रिलेटिव पाथ देते हैं, जैसे कि हमने बात की थी रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में क्या डिफरेंस होता है। जब आप रिलेटिव पाथ देते हैं तो आपका जो ये लास्ट वाला फोल्डर रहता है, लास्ट वाला, तो इसको हटाकर वो सीधे वही लिख देता है www.google.com। और सेम यही पाथ आपको यहाँ शो हो रहा है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे शो हो रहा है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये पाथ यही शो हो रहा है और ये इसी तरह से रिजॉल्व होता है g/html courses/www.google.com। लेकिन आप जानते हैं कि आपका गूगल आपके HTML कोर्सेज के अंदर नहीं रखा है। अगर आप यहाँ स्लैश अप करते हैं, ./अप, तो आपका एक फोल्डर अप चला जाता है। मतलब पहले तो आपका ये कट होता है, फिर एक फोल्डर और स्लैश कट हो जाता है, फिर आप जो यहाँ लिखते हैं www.google.com इस तरह लिख जाता है। मैं आपको ये सिर्फ फाइल रिजॉल्वेशन बता रही हूँ कि वो पाथ रिजॉल्वेशन बता रही हूँ कि वो पाथ को कैसे रिजॉल्व करता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा गूगल यहाँ भी नहीं रखा है, वो अपने एक अलग सर्वर पर रखा है जिसको हम पूरा पाथ देंगे, मतलब एब्सोल्यूट पाथ देंगे कि वो कहाँ है। मतलब http:// क्योंकि जो google.com है हम उसका एब्सोल्यूट पाथ देंगे और उसका एब्सोल्यूट पाथ ये है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ये अब आप इसमें माउस ओवर करेंगे तो पहले मैं आपको इस बिना ये दिए HTTP दिए एक बार माउस ओवर करके दिखाती हूँ कि नीचे यहाँ क्या आ रहा था। ब्राउज़र रिफ्रेश। अब इसमें माउस ओवर करिए, नीचे देखिए, यहाँ नीचे देखिएगा कि क्या पाथ आएगा। जब हम इसे क्लिक करेंगे वो ये बता रहा है। तो आप देख सकते हैं जी ड्राइव के अंदर, HTML कोर्सेज के अंदर www.google.com, जो कि हमारे पास नहीं है। अब हम इसमें लिखेंगे http/, अब देखते हैं क्या होता है, :// ये इसमें माउस ओवर किया। अब वो सीधे www.google.com को समझ गया है कि वो कहाँ रखा है। अब आप इसे क्लिक करिए तो आपको ये नहीं बताएगा कि फाइल नॉट फाउंड, आपको वो गूगल ओपन करके दे देगा। यहाँ शायद मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, स्लो नेट चल रहा है। रिफ्रेश, ये आपका गूगल ओपन होके आ गया। तो ये बात थी एंकर टैग में किसी दूसरे सर्वर पे रखे हुए चीज़ को एक्सेस करना, कि आपकी कोई लिंक को क्लिक करे तो आपका वो कोई
दूसरे सर्वर की फ़ाइल को एक्सेस कर सके, ना कि सिर्फ आपकी फ़ाइल को। तो अब हम एंकर टैग में कुछ दूसरी चीज़ सीखते हैं। गाइज़, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि आप यहाँ क्लिक करते हैं, एक जगह क्लिक करते हैं तो आपको वो सबसे नीचे ले जाता है उसी पेज में। पेज चेंज नहीं होता है लेकिन लोकेशन चेंज हो जाती है उसी पेज की। तो वो कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने एक वेब पेज बनाया जिसमें आपने किसी एक बुक के कई सारे चैप्टर्स एक ही पेज में दे दिए हैं और उसमें ऊपर लिख दिया है कि चैप्टर 1 में क्लिक करो, 2 में क्लिक करो, 3 में क्लिक करो, 4 में। एक बार मैं आपको इसे लिख के दिखाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। एंकर टैग चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपने, इसका मैं लाइन ब्रेक कर देती हूँ एक बार। BR, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ छोटी छोटी चीज़ें। BR, BR एंड BR। अब मैं आपको एक बार ये रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये अभी ये ब्लू कलर का इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ href एट्रीब्यूट नहीं लिखा है, इसलिए नॉर्मल टेक्स्ट हो रहा है, क्योंकि आप इसे भी क्लिक करके कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि आपने href ही नहीं दिया है। तो अगर यहाँ पास आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, पैराग्राफ 4 पैराग्राफ है। यहाँ पैराग्राफ में आपने चैप्टर 1 का कंटेंट दिया है, यहाँ चैप्टर 2 का, और यहाँ चैप्टर 3 का, और यहाँ चैप्टर 4 का। बहुत सारा है, मतलब इस पेज में एक में बहुत सारा चैप्टर 1, नीचे 2, 3, 4 बहुत सारा है, जो कि आपको एक पेज में पूरा नहीं दिख पा रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो एक बार मैं यहाँ कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सर मेरे पास कुछ हो नहीं है, मैं गूगल से कुछ ले लेती हूँ। मोदी जी ऐसे, मैं यहाँ कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मोदी जी का ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कांग्रेस का करना चाहें तो कांग्रेस का कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सीखना है ये बात। मैंने यहाँ ये कंटेंट को कॉपी किया, मैंने पैराग्राफ टैग में पेस्ट किया और यहाँ पेस्ट किया सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड में एंड फोर्थ में। इसके ऊपर मैं यहाँ कुछ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर है, चैप्टर 1 है। और इसको एक बार कॉपी कर लेती हूँ ताकि आसानी हो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ गाइस। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड 3 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर 4। तो हमारे पास ये बात हो गई। आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। ये तो चैप्टर 1 है, थोड़ा इसको मैंने जूम कर रखा है। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, 3 है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं चैप्टर 1 में तो अभी तो आप यहाँ चैप्टर 1 ही दिख रहा है, आपको 2 भी दिख रहा है, पर आप 3 में क्लिक करते हैं तो आपको क्लिक अभी नहीं हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर आप 3 में क्लिक करें तो आपका पेज यहाँ आ जाए 3 में, आपको नीचे नहीं स्क्रॉल करना पड़े। क्योंकि गाइस आपके पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर होंगे, 20, 30 बहुत सारे चैप्टर होंगे, और ज़रूरी नहीं चैप्टर होंगे, आपके पास कुछ भी हो सकता है। मैं बस आपको एक एग्जांपल देख रही हूँ, क्योंकि हमारा गोल होता है कि हम यूज़र को ईजीनेस एंड सिंपलिसिटी प्रोवाइड करें। क्योंकि यूज़र हमारी वेबसाइट में तभी आएगा ताकि उसको हमारी वेबसाइट आसान लगेगी, यूज़ करने में सिंपल लगेगी, उसे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा कि वो सीधे क्लिक करे तो उसको मिल गया। यूज़र इन्हीं सब चीज़ों से अट्रैक्ट होता है कि उसको हमारी वेबसाइट में कितनी सिंपलिसिटी रखनी है। तो आपको यही सब रिक्वायरमेंट देखकर पेजेस बनाने चाहिए। तो चैप्टर 3 ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सिंपलिसिटी देखिए, क्योंकि कई बार आप चाहते हैं कि उसे दूसरा पेज मिले, कई बार आप चाहते हैं कि थोड़ा स्क्रॉल कर ले, तो हर चीज़ आपको देख के बनानी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम क्लिक करके कैसे उसे नीचे पहुंचाएं। तो आपको सबसे पहले हर चैप्टर के ऊपर एक एंकर टैग देना है, और एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट देना है नेम। इस चैप्टर का मैंने नाम दिया चैप्टर 1 और मैंने इसे कॉपी कर लिया। यहाँ भी यहाँ चैप्टर 2 दे दिया नेम।
इसको मैं कट करके यहाँ लिख देती हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ लिखा आ जाएगा, बाकी खाली भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एंकर टैग, इसका नाम मैं दे देती हूँ चैप्टर 3। इसको कॉपी कर लेती हूँ। आप हाँ फ्रेंड्स, आप कॉपी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप एज अ बिगनर हैं और बिगनर्स को शुरू में बहुत सारा लिखना चाहिए ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैं बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करती थी, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को खुद से लिखती थी। तो इसको भी मैं यहाँ कट करके यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ, और इसका भी क्यों छोड़ें, अपन इसको भी लिख देते हैं, कट एंड पेस्ट। और नीचे वाले का भी देख ही लेते हैं, कट एंड पेस्ट करना है, कट। फ्रेंड्स हाँ, आप इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, इसको लिखने मत बैठिएगा। तो चलिए एक बार आपको ये रिफ़्रेश करके दिखा देती हूँ। तो ये आपका एंकर टैग है, पर अब अभी आपने मेन चीज़ नहीं दी है, जो कि है यहाँ पास अगर आप क्लिक करें तो आपको वो मिले चैप्टर 1, लेकिन जो आपको शुरू से हो रहा है, पर आप चैप्टर 4 को देखेंगे। एचरेफ में आपको देना है चैप्टर 1, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ नहीं भूलनी है, जो है हैज़ आप तब दीजिए जब आपको किसी नेम तक उस लिंक को क्लिक करके पहुँचाना है। जैसे कि आप यहाँ चैप्टर 1 में क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ भी मैं एचरेफ में एचरेफ हैज़ ch2, href has ch3 and has href is equal to has ch4। मैंने इसको सेव कर दिया है और इसे रिफ्रेश करती हूँ। आप चैप्टर 1 में क्लिक करिए, देखिए आपके पास वो पहले से था। 2 में क्लिक किया तो आप 2 में आ गए, 3 में क्लिक किया तो आप यहाँ 3 चैप्टर में आ गए, आपको नीचे नहीं जाना पड़ा। अब 4 में देखिएगा, 4 में क्लिक किया तो ये आप 4 में आ गए, मतलब आपको नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है। तो ये बात थी। आप उसी पेज में बैठ के दूसरे टॉपिक पर कैसे जा सकते हैं, उसी पेज में बैठकर आप दूसरी लोकेशन में कैसे जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर, जैसे कि ये एंकर टैग है, आप यहाँ भी ये चीज़ कॉपी कर, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं होम, यहाँ, क्योंकि आपको फिर से ऊपर जाना है, आपको फिर से चॉइस करनी है कि नहीं हमें चैप्टर 1 में नहीं आना था, हम चैप्टर 4 में जाना चाहते थे, हम चैप्टर 1 में आ गए। तो यहाँ आप लिख दीजिए होम, और यहाँ एचरेफ में ये होम, हालांकि मैंने अभी इसका नाम नहीं दिया है होम, पर मैं यहाँ लिख देती हूँ एंकर नेम इज इक्वल टू। फ्रेंड्स आप, मैं आशा करती हूँ तो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर दूँगी। तो आप यहाँ भी बैठ के होम में जा सकते हैं, या फिर आप चैप्टर 2 में बैठ कर भी चैप्टर 2 में बैठ कर भी, और 3 में बैठ कर भी, और 4 को भी कर देते हैं। मैं अब इसे रिफ्रेश करती हूँ कि आप चैप्टर 1 में क्लिक किए, यहाँ आ गए, होम में क्लिक किए तो यहाँ ऊपर फिर से आ गए, 4 में क्लिक किए, 4 ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आपका भी छोटा सा कंटेंट है। तो आप एक बार इसे जूम कर लीजिए जैसे, तो 4 में क्लिक किए तो 4 में आ गए। पर अब आप फिर से ऊपर जाना चाहते हैं तो आप सीधे होम में क्लिक करिए, आप यहाँ आ गए, फिर से चूज़ करिए। तो ये बात थी एंकर टैग की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। आप कुछ और भी इसमें ट्रायल कर सकते हैं कि यहाँ भी मैंने चैप्टर के दे दिए, कि यहाँ भी क्लिक कर दिए तो चैप्टर 1 में आना चाहिए, यहाँ भी चॉइस दे दिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं कि
यहाँ से क्लिक करें तो एक दूसरी फाइल में जाएं, वहाँ फाइल में चैप्टर 2 चैप्टर 3 कर दें, वहाँ से क्लिक करें तो इस फाइल का कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। अपने मन का अपना दिमाग लगाइए, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस आपको ये बेसिक सीखने की ज़रूरत है और बेसिक समझने की ज़रूरत है। बाकी आप अपने से ही पूरा वेब पेज बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे।